कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे शक्तिशाली चीज होती है। अगर किसी चीज को तुम मन से चाह लो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहता, ये सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर ये सच है तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वो सच क्यों नहीं होता? कोई भी इंसान अपने मन से दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी है। हर इंसान कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। भला ऐसा कौन इंसान होगा जो अपने मन में चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं, मैं पैसा ना कमाऊं? सोचने की बात है। तो इसमें दो चीजें निकल कर सामने आती है। या तो वो महापुरुष गलत थे जिन्होंने ये बात कही कि मन से चाही हुई चीज हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज की ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसमें एक ऐसा मंत्र मिलेगा और उसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र पता चलेगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। ये इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है मगर बहुत गहरी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वो बेचारा जो भी काम करता वो पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता, किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उस पर ही टूट पड़ा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से पार कैसे पाऊं। वो दिन रात यही सोचता रहता था कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना। इसी कारण वो रात में ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। उसके आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक था कि वो आदमी कितना दुखी और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो ये कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी था कि उसने निर्णय लिया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाके रहेगा। इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पे चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा पाके रहेगा। ऐसे ही एक दिन अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने पूछा कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल होती है। तुम ऐसे किसी बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात पक्की बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वो उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता और अपनी समस्या का समाधान पूछता और कहता, बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बताते और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे कि ये टोने टोटके करने से तुम्हारे जीवन में शांति बनी रहेगी, बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वो आदमी घर आकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, पर सब करने के बावजूद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था बदले में उससे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन धीरे धीरे खत्म होने लगा। इससे उसके जीवन में दुख और बढ़ गए, जो इस बात का प्रतीक था कि वो आदमी कितना दुखी और कितना चिंतित है। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे दुख बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाओ या ना जाओ? फिर एक दिन एक आदमी ने बताया कि तुम अपने घर किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा, कोई भी बुरी ऊर्जा होगी घर में तो वो घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरी विधि विधान सहित मंत्रोच्चारण करवाओ और हवन करवाओ, जिससे घर में सुख शांति आएगी। उस आदमी के मन में ये बात बैठ गई और उस आदमी ने एक पंडित को बुलाकर हवन करवा लिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ, बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वो वहाँ से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उस आदमी को ऐसा महसूस हुआ कि उसके जीवन में अभी भी कुछ बदलाव नहीं आया। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और भी ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में से दुख कभी खत्म ही नहीं होने वाला है, और यही सोच सोचकर उस आदमी का बुरा हाल होने लगा था। फिर उसे एक मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समस्या का समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उसे लगा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता।
क्योंकि ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह दान दक्षिणा नहीं लेता तो ये सच में सिद्ध बाबा होगा। और यही सोचकर वो उस बाबा की तरफ पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंच जाता है तो वो बाबा ध्यान लगा कर बैठे होते हैं। ये देखकर वो आदमी चुपचाप बैठकर बाबा का ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखियारी और परेशान युवक को सामने बैठा देखा। बाबा उसके आंखों के नीचे काले घेरे देखकर ही समझ गया कि ये व्यक्ति जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा, बच्चा क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए। हर वो तरकीब करके देखी जो मुझे किसी बाबा ने बताए। हर वो काम किया जो किसी इंसान ने मुझसे करने के लिए कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं आई। बाबा इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों की बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने के बारे में भी सोचता हूं, मगर परिवार के बारे में सोचकर ये कदम नहीं उठा पाता हूं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपा करके मुझे ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं उसको पार करके रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि आदमी तो सच में बहुत ही परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा, बच्चा दुखों को दूर करने के मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? ये सुनकर उस आदमी ने सोचा कि ये बाबा भी कुछ दान दक्षिणा मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आप जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो मैं वो सब दे दूंगा। बोला, ठीक है बाबा, मैं ये मंत्र जरूर कर लूंगा। वो आदमी ये कहकर वहाँ से उठकर चलने लगा, मगर जैसे ही वो चलने लगा पीछे से बाबा ने आवाज दी, बच्चा एक बात याद रखना, जब तुम ये मंत्र दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी ये मंत्र सिद्ध होगा। तभी वो आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का ख्याल नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। फिर रास्ते में जाते जाते वो अपने मन में दोहराता है, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। थोड़ी दूर ही चला था कि अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो पहले कभी मुझे बंदर का ख्याल नहीं आया, ये आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने बंदर का विचार पकड़ लिया। वो ये भूल गया कि उसे क्या मंत्र दोहराना है, और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया तो वो फिर से वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से सामने उसे एक बंदर दिखाई दिया, और ये देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठ गया, और वो अपने इस विचार को अंदर से बाहर फेंकना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह का विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दे गया। ऐसे ही करते करते वह घर पहुंच गया, और घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को बोला, ए बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने ये क्या बोल दिया तो वो अपने बाल नोचने लगा, दीवारों पर अपना सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, और आज मुझे ये क्या हो गया है कि आज मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। ये कैसी माया है? यही सोच सोचकर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलने लगा, और सुबह उठकर सीधे उस बाबा के यहाँ पहुँच गया, और इसके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया है, लेकिन कल से जब से आपने कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा, बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा बंदर भी केले खाते नजर आ रहा है, ये हो क्या रहा है बाबा? ये सुनकर बाबा हंसने लगे। बाबा बोले, बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है।
बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं था। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज से भी भागना चाहते हैं वही चीज हमारे मन में बहुत गहरी प्रविष्ट होती है, वो हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से भी छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गहरी जुड़ी हुई होती है, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है, और आखिरकार वो हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। हमारे होठ भी यही बोलते हैं, लेकिन हमारे विचारों में, हमारे मन में दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए अपनी जुबान से बार बार बोलने से मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे मन में प्रविष्ट नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट कैसे होगा? ये सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर मन में अपना राज बनाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम अपने दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना बंद करना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं वो हमारे अंतर मन में उतनी ही गहरी प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के ही बारे में सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है, इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसलिए तुम अगर दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं वो पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं? असल में हम वो चीज को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उस चीज की इम्पोर्टेंस यानी कि विशेषता और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज के बारे में जितना सोचेगा, शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा उतना ही ज्यादा उस चीज के पीछे भागेगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर मन में डाल सकते हैं, और एक बार वो लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती।